ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर शहराज है। आई एम अ प्लास्टिक सर्जन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ प्लास्टिक सर्जरी का इंजिना बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर, और मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है इन उमर हॉस्पिटल एंड कॉस्मेटिक DHA फेज़ 4। जिस टॉपिक को मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा वो है नोज़ एंड आइज़। प्लास्टिक सर्जरी के ये मोस्ट डेलिकेट जो है पार्ट्स होते हैं फेस के, जिसे कहते हैं कि आइज़ जो होती हैं वो रूह की विंडोज़ होती हैं। एंड इट्स ट्रू, क्योंकि आपके इमोशंस आइज़ से नज़र आते हैं। और इसी तरह जो नोज़ है वो चूँकि चेहरे की मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ होती है, सो उसके बारे में और बहुत सारे लोग इस बारे में जो टची होते हैं कि जी नोज़ का शेप जो है उनको बॉदर करता है। कई लोग तस्वीरें नहीं खिंचवाते हैं इन दोनों वजहों से कि जी उनको किसी को आइज़ छोटी लगती हैं, किसी को आइज़ बड़ी लगती हैं, किसी को नोज़ छोटा लगता है, बड़ा लगता है, मोटा लगता है, टेढ़ा लगता है। सो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे स्पेशली यंगर पॉपुलेशन में जो है एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने या उनके कॉन्फिडेंस को लो करने का बाइस बनती हैं। इसलिए मैंने सोचा इस बारे में हम कुछ डिस्कस करें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। कि बहुत सारे लोगों को शायद ये आइडिया ही नहीं होता कि किस एक्सटेंट तक नोज़ चेंज किया जा सकता है, या आइज़ की शेप को कैसे किया जा सकता है, या एज रिलेटेड चेंजेस जो आइज़ में होती हैं उसको किस एक्सटेंट तक हम किस चीज़ से बेटर कर सकते हैं। तो मैं चाहता था कि हम इस बारे में भी डिस्कस कि इन चीज़ों को कैसे बेटर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं जी नोज़ जो है वो चेहरे का मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है। अगर आप फोटोग्राफ खींचें या आप मूवी बनाएं 3D व्हाटएवर यू डू, नोज़ इज़ द फर्स्ट थिंग जो लोग नोटिस करते हैं, ठीक है। और नोज़ देखा ये गया है कि नोज़ की जो सिमेट्री होती है, यानी कि जिसे एक परफेक्ट नोज़ कहा जा सकता है, दोनों साइडें एक जैसी और चेहरे के मुताबिक, वो इवन लेस देन 7% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हैव द परफेक्ट नोज़। यानी नोज़ में एक परफेक्ट अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं है, लेकिन जो एक टेक्निकल मेजरमेंट्स हैं उसके मुताबिक भी आइडियल नोज़ बहुत कम होता है और ख्वाहिश हर किसी की होती है। सो जब मैं नोज़ को असेस करता हूँ तो, और जो मैं चाहूँगा कि अगर कोई देखने वाला भी इस तरह असेस करे और उसको लगे कि इसको चेंज करना चाहिए और किया जा सकता है, तो उसके पास चॉइसेस अवेलेबल हो। तो जो पहली चीज़ मैं नोज़ में देखता हूँ वो देखता हूँ कि आईब्राउज़ जो हैं उनका डिस्टेंस कितना है। मैं उनको एक बेस ग्राउंड समझता हूँ। जितना ये डिस्टेंस होता है बाकी सारी मेजरमेंट्स उसके मुताबिक होती हैं। जो हमारा नोज का ब्रिज होता है, जो बोन होती है, आम तौर पे दिस शुड बी 80% ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी आईब्राउज का डिफरेंस 80% होना चाहिए। फिर ना थोड़ा तीखा जो होता है थोड़ा पतला हो जाता है और फिर दोबारा टिप पे आकर फिर वाइड हो जाता है। आइडियल नोज में देयर शुड बी 2 टिप डिफाइनिंग पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स होने चाहिए जिस पे नोज एंड करना चाहिए बजाय एक चोंच के। ये आइडियली एक ब्रिज होना चाहिए। हमारी पॉपुलेशन में बहुत पसंद नहीं किया जाता, लेकिन एक आइडियल नोज़ में ये थोड़ा सा ब्रिज होना चाहिए। और 2 डॉर्सल एस्थेटिक लाइंस आनी चाहिए जो कि नोज़ के डॉर्सल पे, यानी 2 लाइनें एक दूसरे के साथ साथ ट्रैवल करें बजाय एक लाइन के या टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के। सो जब हम इसको देखते हैं तो जब इन चीज़ों से हम असेस करें तो हमें पता चलता है कि नोज़ जो है वो फेस के लिहाज से सिमेट्रिकल है कि नहीं, बहुत ज़्यादा चौड़ा तो नहीं, बहुत ज़्यादा नैरो तो नहीं, और साथ में नाक सीधा है कि नहीं, क्या वो एक साइड पे तो नहीं गया हुआ। और फिर बेस, आम तौर पे दोनों आंखों के बीच में जितना डिस्टेंस होता है नोज़ की बेस भी सेम होनी चाहिए। सो अगर हम ये 2 लाइंस ड्रॉ करें और नोज़ की बेस इससे बाहर जाती है तो इसका मतलब है कि नोज़ की बेस यानी नोज़ भी चौड़ा है, जिसे हम चौड़ा नोज़ कहते हैं। और इसी तरह टिप अगर गोलाई माइंड है उसे हम बल्बस टिप कहते हैं। फिर जब मैं साइड से नोज़ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कहीं हम्प तो नहीं है, सेंटर से उठा हुआ तो नहीं है, और फिर नोज़ सीधा आ रहा है कि चोंच की तरह नीचे को आ जाए। और टिप शुड बी द मोस्ट प्रोमिनेंट, यानी मोस्ट एंटीरियर पार्ट, सबसे आगे निकलने वाला पार्ट होना चाहिए। अगर इन चीज़ों को मैं असेस करता हूँ, देखता हूँ कि नथने जो होते हैं, नॉस्ट्रल्स, वो कितने नज़र आ रहे हैं। सो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके एक प्लास्टिक सर्जन के जहन में एक आइडियल नोज़ क्रिएट होता है। हर इंसान में ये सब क्वालिटीज़ नहीं होती। अगर आप अपने नोज़ से हैप्पी हैं और ये चीज़ें नहीं भी मौजूद, इसका मतलब है कि आपका नोज़ आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि अल्लाह की बनाई हर चीज़ परफेक्ट होती है। लेकिन अगर इनमें से कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हैं और वो आपको ऑलरेडी बॉदर करती हैं कुछ अरसे से, और
फुल कोशिश करने के बावजूद वो आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर रही है, तो इसको करेक्ट किया जा सकता है। एक तो हम फिलर्स से भी इसको इंजेक्ट कर सकते हैं कि हम फिलर्स इंजेक्ट करके कुछ छोटी मोटी जो ऊंचाई या नीचाई या टेढ़ापन ठीक कर सकते हैं, और नहीं तो सर्जरी से हम इन सब चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, जिसे राइनोप्लास्टी कहते हैं। और उसमें डिपेंड करता है कि क्या नाक में कोई ब्लॉकेज भी है, यानी नाक में कोई सांस लेने में भी प्रॉब्लम आता है, या बार बार सर दर्द होना या इन्फेक्शंस होना साइनसेस का, वो सब चीज़ें कैलकुलेट करके नोज़ की सर्जरी की जा सकती है। अगर तो हम, और हमारा जो टारगेट होता है वो यही होता है कि हम एक नियर आइडियल नोज़ बनाएं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे से किया जाता है और हर पेशेंट करता है, वो ये है कि क्या ऐसा तो नहीं नोज़ बन जाएगा जो हमारे फेस पे सूट ना करे। मेरा उसके बारे में एक बड़ा टिपिकल रिस्पॉन्स होता है जी कि अल्लाह मियाँ ने इंसान के चेहरे को और हर चीज़ को इस तरह बनाया है कि उसमें मटेरियल ही सिर्फ इतना प्रोवाइड किया है कि उसकी आप एक लिमिट तक ही छेड़छाड़ कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ फेस। सो वो मटेरियल उतना ही होता है चेहरे के ऊपर और नोज़ के ऊपर कि वो आपके फेस पे बुरा नहीं लग सकता। ना आप उसको बहुत छोटा कर सकते हैं, ना आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। और जो प्रॉपर जो मैंने एंगल्स और गाइडलाइंस आपको बताई हैं, उसके मुताबिक अगर हम एक्ट करें तो बहुत बहुत अप्रोप्रिएट शेप बन जाती है। फाइनली जो नोज़ का एंगल है, कई दफ़ा लोग कहते हैं जी होंठ जो है वो उनका छोटा लगता है नोज़ की वजह से, तो हम कई दफ़ा लिप को भी लिफ्ट कर देते हैं नोज़ के साथ और एंगल को बेहतर कर देते हैं, सो दैट एक अच्छा खूबसूरत और प्रॉपरली सिमेट्रिकल नोज़ क्रिएट किया जा सके। अभी ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें और अपने ओला डॉग वॉलेट में 200 रुपए का क्रेडिट हासिल करें। नोज़ के बारे में इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। इसके बाद अगर हम आइज़ की बात करें तो आइज़ अगर हम देखते हैं कि एजिंग के साथ साथ हमारी आइज़ बहुत थकी थकी लगने लग जाती हैं, छोटी भी हो जाती हैं। जो बचपन में जवानी में कुछ लोगों को कहते हैं जी बहुत खूबसूरत बड़ी बड़ी आँखें, और आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ वो थोड़ी बीदी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, या आइज़ थकावट का शिकार रहती हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि टिश्यू डेफिशिएंसी या एज के साथ जब हमारी बोन जो है वो रिजॉर्ब होती है और टिश्यू जो है वो रिंकल हो जाते हैं, तो हमारी आईब्राउज नीचे आ जाती हैं और जो स्किन यहाँ होनी चाहिए वो आईलिड्स के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी आईलिड्स जो है वो हैवी और टायर्ड लगती हैं। सो इनको करेक्ट करने के 2-3 तरीके हैं। हम फिलर से इनको लिफ्ट कर सकते हैं, हम बोटॉक्स से लिफ्ट कर सकते हैं, और सर्जरी से एक्स्ट्रा स्किन निकाल कर भी हम ब्राउ को ऊपर फिक्स कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे मोस्टली लोग फील कि उनकी एज में कम से कम 5 से 10 साल का फ़र्क दिखने लगता है, कि वो यंगर लगने लगते हैं। लोअर आईलिड में ख़वातीन ज़्यादा और इवन बंदों में भी बिकॉज ऑफ द पुअर स्लीपिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स और डिहाइड्रेशन की वजह से बैग्स बन जाते हैं। लोअर आई बैग्स एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है बहुत से लोगों की। समटाइम्स बहुत कम होते हैं, समटाइम्स बहुत बड़े होते हैं। इन ईदर केस जी बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जो हमारी आँख का स्किन है उसके नीचे मसल है, और मसल के नीचे एक झिल्ली है जिसे हम सेप्टम कहते हैं। वो आम तौर पे यंगर लोगों में और हेल्दी लोगों में बहुत टाइट होती है, इसलिए उसके पीछे जितनी भी फैट होती है वो सामने नज़र नहीं आ पाती। विद एज या समटाइम्स पुअर हैबिट्स, इवन कंजेनिटली यानी जिन जीन्स की वजह से समटाइम्स वो झिल्ली इतनी बारीक हो जाती है कि पीछे वाली फैट उसको पुश करके अपने आप को बैग की सूरत में नज़र आने देती है। और चूंकि यहाँ लिगामेंट है वो उसको नीचे जाने नहीं देता, तो वो उसी जगह पे बैग बना देती है बजाय नीचे आने के। सो इसका इलाज जो है अगेन, अगर बहुत कम हो और सिर्फ डार्क सर्कल और ये टीयर ट्रफ का प्रॉब्लम हो, तो हम उसमें फिलर या फैट डालकर इसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बल्ज हो ऊपर भी और नीचे भी, तो फिर प्रॉपर अगेन सर्जरी करके ब्लेफरोप्लास्टी, वो हम आँख की झिल्ली के अंदर से भी जाके कर सकते हैं और बाहर से भी एक्स्ट्रा स्किन निकालने के लिए हम कर सकते हैं। और हम जाकर सिर्फ और सिर्फ उस स्किन और उस झिल्ली को टाइट कर देते हैं। किसी ज़माने में हमारा मानना था कि बहुत ज़्यादा फैट को निकाल देना चाहिए, लेकिन अब कॉन्सेप्ट ये है कि फ़ैट को निकालने से वो जो हॉलो और एम्प्टी आइज़ होती हैं वो पहले से भी ज़्यादा टायर्ड लगती हैं। सो हम फैट को बड़ा कंजर्वेटिवली सिर्फ रीबैलेंस और रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और चीक के साथ मिला देते हैं और उस झिल्ली को टाइट कर देते हैं ताकि वो बैग की सूरत ना पकड़े और एट द सेम टाइम चीक और आई का एक जो कॉन्टूर बने वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। ये जो अपर आईलेट का इशू है जिसको मैंने बताया, वो समटाइम्स इवन विजन को भी डिस्टर्ब करने लग जाता है।
सो पूरा नज़र नहीं आता, आपको घूमना पड़ता है, ऊपर चेहरा करके देखना पड़ता है, समटाइम्स आपके मसल्स की झुर्रियाँ बनना शुरू हो जाती हैं देखने के लिए। तो उसके लिए भी इस आई को और सब चीज़ों को रिजुविनेट करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं फिर रिपीट करूँगा कि अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई चीज़ भी परफेक्ट नहीं बना सकता, ना हम किसी को जवान कर सकते हैं। और मेरा कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट से ये डिस्कशन नहीं होती कि हम उसको जवान बनाएंगे। मेरा पर्पस ये होता है कि उसकी उस एज के मुताबिक हम उसको फ्रेशर और मोर कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश करें। इन द एंड मैं ओला डॉग का थैंक्स करना चाहूँगा। दे हैव ऑलवेज बीन वेरी कोऑपरेटिव विद अस और पॉपुलेशन के लिए बहुत अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। इस वीडियो का पर्पस भी मार्केटिंग से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना था कि आप जब भी किसी एक्सपर्ट के पास जाएं तो आपके पास कुछ बेसलाइन नॉलेज हो ताकि आप उससे डिस्कस कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आइकॉन को प्रेस करके यू कैन सब्सक्राइब एंड फॉलो द चैनल। थैंक यू सो मच। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉग, मुश्किल वक्त में आपके साथ।